बता भी रही हूँ ना, अभी भी एक वाइब्रेशंस मेरी बॉडी में हो रही है कि सुंदरकांड की ऐसी महिमा है कि कुछ नहीं करना है तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को, सुंदरकांड पाठ करना है, बस कुछ मत सोचो। उन्होंने एक बार बोला और हमने शुरू कर दिया। तो वहाँ पे जाके क्या हुआ, दिल्ली वाले लोग जब पंजाब चले जाते हैं ना तो उनका एकदम दिल नहीं लगता। तो मैं उस टाइम पे मैं भी एक डिप्रेशन में आ गई थी। अच्छा, दिल्ली वाले लोग पंजाब चले जाते हैं, मतलब किसी गांव में चली गई थी आप? हाँ, मतलब दिल्ली से तो गाँव ही हुआ पंजाब। अच्छा। MBA किया, HR में किया हुआ है, मैंने IT भी किया हुआ है। मैं पहले मीडिया में भी काम कर चुकी हूँ और अब मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ। एक मैं चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आजकल की दुनिया में अगर आप देखोगे, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव बहुत ज़्यादा हैं, डिप्रेशन में बहुत रहते हैं और एंजाइटी लेवल, हर बात पे एंजाइटी, मार्क्स नहीं आए एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन में इतना चले जाना, सब कुछ होना। तो क्योंकि ये चीज़ मैं भी सह चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड भी सह चुके हैं, तो इसके लिए मैं एक रेमेडी ज़रूर बताना चाहूँगी दर्शकों को। आपको क्या करना है, तो 49 डेज़ तक डेली, बट हम जब करते थे रात को 9 बजे करते थे, क्योंकि कहा जाता है दिन के टाइम में हनुमान जी राम जी की सेवा में होते हैं। तो अब हनुमान जी से अब हमें अपने काम भी करवाने, उनको सौंप दिए अब हमने काम, तो वो हम रात को 9 बजे शुरू करते थे। दिन में हम हनुमान चालीसा करते थे, रात में हम सुंदरकांड पाठ शुरू करते और 49 डेज़ तक लगातार किया। कि कोविड के अंदर जहाँ लोगों की जॉब्स गई हैं, वहाँ मुझे घर बैठे बैठे जॉब भी मिल गई 1 महीने के अंदर अंदर कि आपके लिए जॉब है। वही HR की, मतलब अपने आप ही भगवान ने रास्ते खोलने शुरू कर दिए। हनुमान जी की कृपा रही, सुंदरकांड पाठ हमने शुरू किया और 1 महीने के अंदर अंदर हमें अपनी आधी से ज़्यादा, चलो बहन है ये चीज़ भी हमने सोची कि उसको भी चाहिए, अनमैरिड है, बट आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी हमें वापस मिल गई। जो दुकान जिस पे वो काम करते थे वो भी चीज़ हमें वापस मिल गई। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए भक्त पे तो जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। हनुमान जी कृपा कर दें तो कुछ भी मुश्किल, कुछ भी दुर्गम व्यक्ति के जीवन में नहीं रह जाता। बहुत दयालु है हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा को लेकर, उनको प्रसन्न करने को लेकर, उनकी महिमा को लेकर नित्य नई बातें आपको सुनने को मिलती हैं। इसी कड़ी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से आपका हम परिचय करा रहे हैं। आप नेहा सरदाना जी हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और नेहा सरदाना जी, आप हनुमान जी की भक्ति करती हैं। हाँ जी। साथ ही टैरो कार्ड रीडर भी आप हैं। हाँ जी। और एक अच्छे फॉर्म में वैसे आप HR के तौर पे भी आप काम करती हैं, मुझे जानकारी मिली। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हनुमान जी कृपा से तो सब संभव है, या तो आपका भी अनुभव है? पूरी तरह। हाँ जी, तो हनुमान जी की कृपा से ही सब संभव है। अच्छा। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। उनकी कृपा थी तो तभी मैं आज यहाँ आई हूँ, सबके समस्त कुछ हनुमान जी की बातें बताने, या कुछ चमत्कार उनके बताए हुए या किए हुए चमत्कार जो हुए हैं, और कुछ रेमेडीज़ मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, या कुछ ऐसी बातें जो घटनाएं हुई हैं जो असंभव हुई हैं। यानी हनुमान जी की कृपा ही है कि हनुमान भक्ति चैनल ही हनुमान जी की भक्ति का है। हाँ जी। उस पर आप अपनी बातें रख रही हैं। हाँ जी। तो ये बताएं कि वैसे तो जो एक आम सनातनी घर है वहाँ पे इस तरह के संस्कार माहौल होता है और व्यक्ति हनुमान जी के प्रति तो आकर्षित होता है, उनकी पूजा करता है। आपके साथ क्या हुआ, कैसे ये हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति जगी? देखिए क्या हुआ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम बचपन से हनुमान चालीसा तो पढ़ते आए हैं। तो हर घर के अंदर अगर आपने देखा होगा, बच्चा पैदा होता है, माँ बाप सबसे पहले हनुमान चालीसा हमें पढ़ना सिखाते हैं। बट तब हमें ये लगता है कि हाँ ये पाठ है जो हमें करना चाहिए, है ना। तो उसके पीछे का जब तक आप बड़े होते जाते हो तो आप जब तक खुद अनुभव नहीं करते वो चमत्कार, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो मैं किस तरह हनुमान जी से जुड़ी, ये व्याख्या हुई मेरे साथ जब ये कोविड का टाइम था। अच्छा, 2019 हाँ लगा लीजिए। तो ऐसा हुआ, मैं अपनी कुछ पर्सनल लाइफ भी शेयर करूँगी क्योंकि जब तक मैं नहीं बताऊँगी मैं कैसे जुड़ी तब तक नहीं समझ में आएगा कि ये हनुमान जी के चमत्कार कैसे होते हैं। तो मेरी 2019 में 18 में मेरी लव मैरिज हुई मेरे हस्बैंड के साथ। तो फिर अब मेरे जो वो हैं पंजाब से और मैं हूँ दिल्ली से। अच्छा। तो अब दिल्ली के बाद मैं पंजाब तो शिफ्ट हो गई वहाँ पे, बट लव मैरिज थी। पंजाब के लोग थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, सोच थोड़ी सी उनकी ऐसी ही होती है ना, लव मैरिज नहीं करनी, ये करनी। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने कभी कबूला नहीं।
तो हम अलग रहते थे पंजाब में मेरे हस्बैंड के साथ, और मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ वो अलग रहती थी। तो हुआ क्या, जैसे ही कोविड का टाइम आया तो उस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई। कोविड ने बहुत सारे लोगों की जान ली, तो उसी टाइम पे उनकी भी डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद हमें पता चला कि जितनी भी मेरे हस्बैंड की कमाई, मेरे हस्बैंड जी का जैसे कपड़ों का काम है, अच्छा। हाँ, तो उनका वहाँ पे बिज़नेस है, तो उनकी सारी जितनी भी कमाई थी वो अपने मदर के अकाउंट में डालते थे, क्योंकि हमारे संस्कृति में यही सिखाया जाता है माँ भाभी के लिए ही सब कुछ करना है। तो सब पैसा उन्हीं के अकाउंट में डलता था, जो भी प्रॉपर्टियाँ थी सब मदर के नाम पे। फादर इन लॉ 10 साल पहले ही गुजर गए थे। तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ, जब पता चला कि अचानक ही उनके सामने आया, जैसे उनके घर वालों ने, रिलेटिव ने बताया कि अब तो ये प्रॉपर्टियाँ तुम्हारे नाम नहीं हैं कुछ भी, ये तो वो अपनी बेटी के नाम करके चलेगी जो अनमैरिड थी उस टाइम पे। तो ये अचानक ही झटका मिला। उनकी डेथ के बाद उन्होंने कब अपनी सारी प्रॉपर्टी अटर्नी से कब उनके नाम करी, ये पता ही नहीं चलने दिया हमें। अच्छा, पहले ही कर दिया था? पहले ही कर दिया था और उनको पता नहीं चलने दिया। तो रातों रात उनके ज़मीन खिसक गई हाथों में से कि ये हुआ क्या अचानक। और कुछ भी नहीं, जिन्होंने सब कुछ कमाया, इतनी प्रॉपर्टियाँ, 8-10 प्रॉपर्टियाँ, दुकान उनकी, पैसा, और कोविड में कैश नहीं। आपको भी पता है कि सब बैंक के अंदर पैसा, उस टाइम पे एकदम ही सब बंद हो गया था कि बाहर नहीं जाना, ना खाने के पैसे, ना उस टाइम ये ऐसा वक्त था हमारे पास हार्डली 10-20 हज़ार रुपया होगा जो घर में होगा, घर से बाहर नहीं जा सकते, और पैसा भी सब मदर के अकाउंट में, उनकी मदर के अकाउंट में। तो हम परेशान कि अब करें तो करें क्या, एक तो मदर इन लॉ के जाने का दुख, ऊपर से पैसा नहीं। तो ऐसा वक्त आया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने अपने गुरुजी से बात करी। मैं उस टाइम पे हो गई इस बात को 7-8 साल, जब मैं इस ऑकल्ट साइंस में आई थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपके जितने भी दुख हैं ना ये सब हट जाएंगे, और जो भी आपके शत्रु बने हुए हैं सब आपके रास्ते से हट जाएंगे। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने और हमने डेली उठते थे और नहा धो के सुंदरकांड का पाठ किया हमने। मतलब वैसे दिन में हनुमान चालीसा, रात को हम सुंदरकांड का पाठ करते थे। तो ये अभी शुरू ही किया था, अभी 2 मंगलवार ही हुए होंगे। तो कुछ ऐसी स्थिति बनी कि जो रिश्तेदार थे वो अपने आप ही आगे आ गए। उन्होंने क्या किया कि उनकी सिस्टर के साथ वो प्रॉपर्टी का बंटवारा जो है करवा दिया। मतलब वो लोग आगे बढ़ कर के मदद की अपने आप ही आगे आ गए कि आगे बढ़ कर के सब आगे इनकी तरफ आ गए कि भाई हम आपके साथ चलते हैं, और इसको हम जो भी है आपकी प्रॉपर्टियां जो है जो उनके नाम हो गए, नहीं तो कोर्ट केस में जाएंगे तो इसको 5-6 साल लगेंगे। तो सिविल मैटर में बहुत टाइम लगता है, जिसके नाम अटर्नी प्रॉपर्टियां सब हो चुकी हों। तो उन्होंने आगे बढ़कर खुद ही ये सब चीज़ें करी, और हमें उस टाइम पे आधी प्रॉपर्टियां से ज़्यादा हमें मिल गई उस टाइम पे। अच्छा। अभी सिर्फ 2 से 3 दिन ही हुए थे अभी हमें सुंदरकांड पाठ किए हुए। तो देखिए चमत्कार, देखिए जो हमारे पास कहते हैं ना कि एक राजा से जो रंक बन गया, रंग से वापस राजा बना दिया। सुंदरकांड पाठ शुरू ही किया था हनुमान जी का। मतलब जमा पूंजी कुछ थी नहीं, जो पुश्तैनी था वो सब चला ही गया था, उनके नाम हो गया था। सब कुछ चला गया था, सब कुछ। कहते हैं ना कि जिस दुकान पे वो काम करते थे वो भी उनकी नहीं रही थी। अचानक ही अगले दिन पता चला, उनके मामा जी थे वो भी थोड़ा सा अगेंस्ट हो गए थे कि उनको लगा था कि चलो अब बहन तो चली गई है, उनकी बेटी को मैं रख लूँगा, मैं केयर टेकर बन जाऊँगा, भाई को रास्ते से हटा दूँगा। तो यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को श्रद्धांजलि भी नहीं देने दी। अच्छा। मदर इन लॉ की। इतना सब कुछ हाथ से चला गया था। बट कहते हैं ना हनुमान जी की कृपा रही, सुंदरकांड पाठ हमने शुरू किया, और 1 महीने के अंदर अंदर हमें अपनी आधी से ज़्यादा, चलो बहन है ये चीज़ भी हमने सोची कि उसको भी चाहिए, अनमैरिड है, बट आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी हमें वापस मिल गई। जो दुकान जिस पे वो काम करते थे वो भी चीज़ हमें वापस मिल गई। यहाँ तो मिल गई, बट कोविड का टाइम था तो वो तो काम पे अभी नहीं जा सकते, सब बंद था। काम पे बट ये है कि हमने सुंदरकांड पाठ शुरू किया, और 1 महीने के अंदर अंदर सब कार्रवाई हुई। पेपर में, कोर्ट में जाके पेपर हुए, लिखे, खुद सिस्टर आई, खुद साइन किए, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट थी कि नहीं देगी तो नहीं देगी। वो भी मान गई। वो भी मान गई। यानी आपका उचित हक मिल गया। उचित हक हमें जो आपको मिलना चाहिए था मिल गया था। और जो लोग आपके प्रतिकूल थे, आप कह रही हैं कि वो साथ देने लगे। वो साथ देने बिल्कुल साथ देने। ऐसे रिश्तेदार जिनके साथ 10 साल हो गए थे, कोई वार्तालाप नहीं था, हस्बैंड के रिश्तेदार, बट वो साथ में आ गए। यानी हनुमान जी रास्ता निकाल देते हैं, अपने आप रास्ता लोगों को आपके फेवर में कर देते हैं। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, सब लोग फिर आपको पसंद करने लगते हैं। हाँ जी। तो ये सुंदरकांड का तो बड़ा अद्भुत उसकी महिमा है।
मतलब मैं आपको बता भी रही हूँ ना, अभी भी एक वाइब्रेशंस मेरी बॉडी में हो रही है कि सुंदरकांड की ऐसी महिमा है। सुंदरकांड पाठ एक ये चीज़ है, मतलब मैं जब से इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आई हूँ, मैं दूसरों को भी सुंदरकांड पाठ, क्योंकि मैं जब खुद में ये चमत्कार देख चुकी हूँ। और उस टाइम के बाद आप मानो कि मैं जब दिल्ली से यहाँ से छोड़ के गई थी पंजाब में, वहाँ पे मेरी जॉब, तो मैं यहाँ पे एचआर में थी, वहाँ मुझे कोई जॉब भी नहीं मिली। अब मानो कि कोविड के अंदर जहाँ लोगों की जॉब्स गई हैं, वहाँ मुझे घर बैठे बैठे जॉब भी मिल गई 1 महीने के अंदर अंदर, कि आपके लिए जॉब है। वही एचआर की, मतलब अपने आप ही भगवान ने रास्ते खोलने शुरू कर दिए। तो ऐसा मेरे साथ अद्भुत कि इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ उस टाइम पे हुई। हाँ नहीं बिल्कुल, और आप पॉजिटिविटी भरी बातें, पॉजिटिविटी है भी आपके अंदर। अभी 1 घंटे से हम लोग बातें कर रहे थे रिकॉर्डिंग के पहले भी, तो ये सब हनुमान जी की कृपा का ही ये फल है, प्रताप है कि व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है, उसके रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं। तो ये बहुत पहले आपको किसी ने सुंदरकांड के बारे में बताया था? हाँ, मेरी गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने बताया, जिनको मैं जिनके पास मैं पहले टैरोट करने जाती थी, सीखती थी, उन्होंने ही मुझे बताई। अच्छा, कि जब भी विपरीत परिस्थिति आए उन्होंने मुझे उस टाइम पे बताया कि मेरे जब उन्होंने कार्ड्स देखे, सब कुछ देखा, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना, तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को सुंदरकांड पाठ करना है, बस कुछ मत सोचो। उन्होंने एक बार बोला और हमने शुरू कर दिया। अब भक्तों के अंदर मन में एक बात आ रही होगी आपको सुनने के बाद कि आप किस प्रकार से करती थी सुंदरकांड, अगर आप साझा करना चाहें कि आपको देखकर लोग। हाँ, मैं ज़रूर बताऊंगी। सुंदरकांड पाठ जब हमने शुरू किया था, तो देखो सुंदरकांड पाठ का जो सही समय है, अगर मैं बताना चाहूँ, ऐसा तो कोई कहीं पे ग्रंथों में नहीं लिखा कितने बजे करना है। आप सुबह भी कर सकते हो जब आपको टाइम हो, बट आप एक टाइम बांध लो कि कब करना है। अगर आप सुबह कर रहे हो तो सुबह से उसी वक्त पे आप रोज़ उस पाठ को करो, बट नियमित रूप से 49 डेज़ तो आप मिनिमम इसको करना ही करना है। अच्छा, आप संकल्प लें कि आपकी ये मनोकामना है, हनुमान जी से आप बोले, अपनी विश रखें कि मेरा ये मनोकामना है और इसे पूर्ण करें। तो 49 डेज़ करना है। और जब आप करें तो उस टाइम पे हनुमान जी का आसन बिछा के उनको एक लोटा रखना, एक लोटे में पानी डाल के, सिक्का डाल के उस पर एक पूरा नारियल चढ़ाना है, और हनुमान जी को चित्र वहाँ पे हमें बिठाना है, साथ में राम जी। तो 49 डेज़ तक डेली, बट हम जब करते थे रात को 9 बजे करते थे, क्योंकि कहा जाता है दिन के टाइम में हनुमान जी राम जी की सेवा में होते हैं। तो अब हनुमान जी से अब हमें अपने काम भी करवाने, उनको सौंप दिए अब हमने काम, तो वो हम रात को 9 बजे शुरू करते थे। दिन में हम हनुमान चालीसा करते थे, रात में हम सुंदरकांड पाठ शुरू करते, और 49 डेज़ तक लगातार किया। तीसरे दिन से ही, वो तो आप कह रही हैं कि फेवर में सब चीज़ें, तीसरे दिन से ही हो गया। करते करते 1 महीने के अंदर सब कुछ ट्रांसफ़र हुआ, बट ये कि तीसरे दिन से ही उसके इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। और वो तो हुआ साथ में मेरी जॉब भी उस टाइम पे लग गई, कोरोना के समय में, जहाँ लोगों की नौकरियाँ जा रही थी, जहाँ पे लोगों की नौकरियाँ जा रही थी। और तभी मैं कई बार कहती हूँ कि कोरोना पता नहीं सबके लिए खराब ही रहा है वैसे, बट मेरे लिए पता नहीं खराब रहा, अच्छा रहा। नहीं, हनुमान जी के चमत्कार की वजह से मैं कहूँगी। अगर हनुमान जी की भक्ति में ना लीन होते हम, तो पता नहीं क्या से क्या होना था। शायद हम इतने ज़्यादा डिप्रेसिव, उस टाइम पे तो हमें सुसाइडल थॉट्स आने लग गए थे कि शायद अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सब कमाई हुई, सब चला गया है, कुछ नहीं है। तो बट हनुमान जी ने बचा लिया। हनुमान जी के भक्तों के लिए कोई भी समय प्रतिकूल नहीं होता, सब अनुकूल हो जाता है। हाँ जी, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, हनुमान जी कृपा हो जाए तो सब समय अनुकूल ही हो जाता है। अच्छा नेहा जी, हम आपसे कुछ रेमेडीज जानेंगे, हनुमान जी कुछ उपायों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा हम चाहते हैं कि आपके बारे में जानकारी भक्तों को मिल जाए। तो आपने वैसे तो प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो आप HR मैनेजर के तौर पे काम करती हैं आप, तो MBA किया है आपने? हाँ जी, मैंने MBA किया है, HR में किया हुआ है, मैंने IT भी किया हुआ है। मैं पहले मीडिया में भी काम कर चुकी हूँ, और अब मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, और ये मेरा प्रोफेशन है। बट जो मेरा पैशन है, वो मेरा पैशन एस्ट्रोलॉजी है। मुझे आप चाहती हैं कि लोगों की भलाई करूं और ज्ञान इकट्ठा करूं, और ये ज्ञान मैं दूसरों के साथ शेयर करूं, क्योंकि दुनिया में आजकल इतने लोग परेशान हैं, इतने लोग कि जैसे मैं किसी ऐप पे भी काम करती हूं, वहाँ पे अगर हम देखें दिन में जितने लोगों की कॉल आती है, इतने परेशान हैं, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। आजकल के भागदौड़ के अंदर आप देखेंगे घर में ही लोगों को आपस में बात करने को ही कोई नहीं है। तो मेरा ये लक्ष्य है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मार्गदर्शन दूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन मिले, ऐसे लाइफ में चमत्कार हुए हैं जिनको मानोगे आप जेल में सजा होते होते तक बच गए। ये भी चमत्कार, मैंने भी उनको सुंदरकांड पाठ करने को कहा था,
उनके ऊपर कोई केस चल रहा था, ये मैं आपको कहानी ये भी बता रही हूँ। उनके ऊपर कोई केस चल रहा था, उनको मैंने कहा कि आप सुंदरकांड पाठ कीजिए 49 डेज़ तक, इसको पूरा उससे करना है कि कितने कैसे आसन बिछा के सब कुछ पूरी प्रतिक्रिया उनको बताई। तो उनके साथ क्या था कि उनको ये था कि उनके ऊपर केस होना ही था, उनको जेल होनी ही होनी थी। अब दिन था सैटरडे संडे का दिन था और वो उसके बाद आपको पता है कोर्ट बंद हो जाती है, तो उसके बाद वो एक बार जेल में चले गए, फिर पता नहीं कितना ही टाइम लगता है। तो उस टाइम पे फ्राइडे का दिन था जब वो गए, सुंदरकांड पाठ करके ही गए थे, वो चल रहे थे, उस दिन भी वो करके गए शनिवार के दिन में। और वहाँ पे पता नहीं अचानक क्या हुआ, ऐसी कोई स्थिति आई कि जो सामने वाली पार्टी थी वही नहीं पहुँची। अच्छा। हाँ तो सामने वाली पार्टी ही नहीं पहुंची है, तो फिर वहाँ पे और उनका वकील भी नहीं किसी तरह पहुंचा। तो उस दिन बस उनको वो सज़ा होते होते वो बच गई। ऐसे चमत्कार होते हैं कि किसी इंसान, मतलब ये तो कोई अच्छा ही इंसान था, क्योंकि मैं उनको जानती थी कि वो किसी ज़बरदस्ती के कोई केस में फंस गए थे, चेक उनके किसी ने चुरा लिए, तो वो इंसान को सज़ा होते होते बच गई कि वो सामने वाली पार्टी ही नहीं पहुंची। जी जी, यानी आप निर्दोष हैं, किसी कारण से आप पे लांछन लग गया है, हनुमान जी के आप शरण में हैं तो आपका अहित नहीं हो सकता। ये बात ज़रूर है। तो ये हनुमान जी भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई मतलब किसी ने कोई चोरी चकारी करी है या किसी ने कोई गलत काम किया है, हनुमान जी भी देखते हैं कि कौन इंसान निर्दोष है, कौन कैसा किस भक्त से या किस उस दिल से आया है, उसी की ही मदद करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं उसके तो रखवारे स्वयं हनुमान जी हो जाते हैं। तो इनके भक्त संकट में रहे ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से आपका विश्वास और बढ़ता चला गया। आपने कहा कि प्रोफेशन आपका ये है जो अभी आप करती हैं, एचआर हैं आप, और बाकी पैशन आपका है कि लोगों की भलाई मदद, और उसके लिए आपने फिर ये ज्योतिष का माध्यम चुना। ज्योतिष का माध्यम चुना। ये कब से इसमें आप हैं? जब से मैं गई थी, जब मेरी शादी हुई 2018 में मैं चली गई। अच्छा। तो 8 साल हो गए हैं इसको। तो वहाँ पे जाके क्या हुआ, दिल्ली वाले लोग जब पंजाब चले जाते हैं ना तो उनका एकदम दिल नहीं लगता। तो मैं उस टाइम पे मैं भी एक डिप्रेशन में आ गई थी। अच्छा, दिल्ली वाले लोग पंजाब चले जाते हैं, मतलब किसी गांव में चली गई थी आप? हाँ, मतलब दिल्ली से तो गांव ही हुआ पंजाब। अच्छा। अच्छा। तो छोटी जगह होती है, आप एक बड़ी जगह से छोटी जगह पे जाएं तो आपका नहीं दिल लगता, क्योंकि वहाँ के अलग लोग, भाषा अलग है ना, रहन सहन अलग। तो वहाँ जाके मैं डिप्रेशन में आ गई थी। वही जो मेरी गुरु हैं उन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला कि तुम मेडिटेशन शुरू करो, रेकी सीखो। अच्छा। तब मैंने अपने लिए रेकी सीखी शुरू करी, ताकि मेरा वहाँ से ध्यान हटे, मैं खुश रहना सीखूं। और तब मैंने जब रेकी करनी शुरू करी, करते करते पता नहीं कब पता चला, कब मैं पढ़ती गई, इतना पढ़ती गई कि अब मैं पीएचडी करने वाली हूँ। अच्छा। इसी एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट। यानी हर कदम पे गुरुजी आपको संभालते रहे। हाँ जी। हनुमान जी से जोड़ते रहे। हाँ जी, और वो भी हनुमान जी की भक्त है। भक्त हैं हनुमान जी के? हनुमान जी की। कहाँ रहते हैं गुरुजी? वो गुड़गांव रहती हैं। अच्छा, कोई महिला है? महिला है, हाँ। अच्छा, तब तो हम भी चाहेंगे कि उनसे मुलाकात हो। हाँ जी। तो हनुमान जी की प्रेरणा हुई तो उनसे भी जरूर मिलेंगे हम। जरूर। तो ये भक्ति इसी प्रकार से आपकी बढ़ती रही। तो अच्छा, इसमें थोड़ा हम बात करेंगे। अभी आपने रेकी की चर्चा की। हाँ जी। क्या है रेकी? रेकी एक साइंस है। देखो, जितनी भी साइंस है वो हमारे भारत से ही गई है, बट हम भारत में कहते हैं ना कि अपनी ही चीज़ों को, अपनी संस्कृति को हम भूल जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता। और जब वो चीज़ बाहर चली जाती है, बाहर के लोग उसको यूज़ करते हैं, तब हमें लगता है ये कोई नई चीज़ है। तो ऐसे रेकी भी यहीं से ही हुई थी, बट जब ये बाहर चली गई, डॉक्टर मैक्यूसी हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी सर्च करी। रेकी सिंबल्स है, तो आप एक ध्यान के माध्यम से उन सिंबल्स को यूज़ करते हैं। तो कोई भी बीमारी हो या कोई भी आपकी मनोकामना हो या कोई भी पेशेंट हो, तो आप रेकी से वो चीज़ आप उनको हीलिंग दे सकते हैं। मतलब अगर मान लो आपके सर में दर्द है, तो मैं यहाँ बैठे बैठे आपके जो सर का दर्द है वो अपने सिंबल्स यूज़ करूँगी रेकी के, और ध्यान लगाऊंगी, आपका वो सर दर्द गायब होगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है। बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर तक की बीमारियाँ, ये हीलिंग्स भी रेकी से ठीक हो जाती हैं। इसको लोग आजकल जो डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं, डिस्टेंस हीलिंग भी कहते हैं। हाँ, बहुत सारी तरह की हीलिंग आती है, बट रेकी हीलिंग के अंदर हम रेकी सिंबल्स यूज़ करते हैं। अच्छा, कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो साधु महात्मा पहले जो आशीर्वाद देते थे, किसी के सर पे हाथ रख दिया, ये वैसा ही कुछ है क्या? ये वैसा ही कुछ है। जैसे साधु महात्मा हो गए, अब साधु महात्मा जी ने हाथ रख दिया, अब उनकी तपस्या में कोई इष्ट देव आए उनके, उन्होंने बोला कि तुम इस साइन का या इस सिंबल का यूज़ करो,
और अगर तुम यूज़ करोगे, दुनिया के लिए यूज़ करोगे, तो ये बहुत उनको भी मदद करेगा और तुम्हारे लिए भी करेगा। तो ऐसे ही रेकी सिंबल्स भी ये सिंबल होते हैं, जैसे निशान होते हैं, है ना, तो वो उन सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं। तो सिंबल से उससे क्या होता है, उसकी पावर डबल हो जाती है। कहते हैं ना कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से आपके चक्रा बैलेंस होंगे। तो जब आप मेडिटेशन करते हो और ध्यान लगाते हो, जब आप रेकी सिंबल्स को साथ में यूज़ करते हो, तो उससे वो पावर आपकी ट्रिपल हो जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है। और वो जो भी बीमारी है या जो भी कोई प्रॉब्लम है, या जो किसी की शादी नहीं हो रही है, तो आप रेकी से उस व्यक्ति के आप हीलिंग दे के आप वो चीज़ पूरी कर सकते हैं। अगर कोई मान लो वो अमेरिका में बैठा है और आप यहाँ बैठे हो, पहले के तो साधु महात्मा को यहाँ से आशीर्वाद देना पड़ता था, हाथ लगाना था, बट यहाँ पे रेकी के अंदर ये सिखाया जाता है कि आप डिस्टेंस हीलिंग भी दे सकते हो। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि हम रेकी को कॉल करते हैं, रेकी को कॉल करना, शायद इस तरह का इस शब्द का ये क्या होता है? कॉल करना मीन्स कि हम जो उनके गॉड हैं, डॉक्टर मिकाओ जी, मैडम टकाटा, तो उनको कॉल करना मतलब जो गॉड होते हैं, जिन्होंने ये सिंबल्स जो ओरिजिनेट किए हैं, लेके आए हैं। क्योंकि हम कभी भी कोई चीज़ कोई करते हैं, अब कोई भी मान लो आपने किसी को कोई रेमेडी देनी है, हनुमान जी की कोई रेमेडी देनी है, सबसे पहले आप हनुमान जी को बुलाएंगे। तो ऐसे ही उन गॉड को कॉल करना। अच्छा, अपने इष्ट को बुलाना। ईस्ट को बुलाना। अच्छा, रेकी कॉल, जैसे कोई हनुमान जी का भक्त है तो पहले हनुमान जी को पुकारेगा, हाँ जी, उनका सुमिरन करेगा, क्या ये हनुमान जी ये रक्षा कीजिए। तो ऐसे ही उनको कॉल करना, पहले अब उनके एंजल्स को बुलाएंगे और उनको आप कहेंगे जो भी आपको कहना है, फिर आप उन सिंबल्स को यूज़ कीजिए। अच्छा, हम आपसे रेमेडी जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात, चूँकि आप आपका ये पैशन तो है, लेकिन साथ में आप चूँकि भक्ति भरी बातें, आपकी तो भक्ति के साथ ये शुरुआत हुई है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि कई बार होता है कि क्यों किसी के साथ जल्दी कुछ फलित हो जाता है। कुछ लोग पाठ कर रहे हैं सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, या ज्योतिषियों द्वारा बताए गए उपाय ही सही, कुछ का जल्दी फलित हो जाता है, कुछ लोगों को विलम्ब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, दुनिया में, संसार में हर कोई आजकल इतने एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं कि आपको बोलते हैं कि आप ये रेमेडी करिए, ये उपाय कीजिए। कईयों को तो रातों रात फ़र्क पड़ जाता है, कईयों को नहीं भी होता। अब जैसे हमारे पास भी हीलिंग आती है, हम किसी की हीलिंग करते हैं कि जैसे उसका बॉयफ्रेंड उसको कॉल नहीं कर रहा, तो हमने कोई हीलिंग करी, तुरंत अगले दिन ही उसको कॉल आ जाती है। अच्छा, अगले दिन ही। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत मैसेजेस भी आते हैं, किसी की चोरी हो गई, कोई हीलिंग करी, उनका पैसा मिल गया। और कईयों के साथ ये होता है कि कितना भी उपाय कर ले, 1-1 साल तक उनके साथ नहीं होता। तो इसका सबसे पीछे एक रीज़न ये होता है कि जो सामने वाला है, जब एक करने वाला और एक करवाने वाला, उन दोनों का भाव क्या है। तो अगर मान लो मैं करने वाली हूँ, तो मेरी एनर्जी सामने वाले की एनर्जी मैच करनी चाहिए, मतलब उनका भी विश्वास मेरे विश्वास के साथ जुड़ना चाहिए। अगर आप कोई पूजा किसी से करवा रहे हैं, तो आप उसी भाव से कराएंगे, आप उन पे छोड़ दें, आप उनके इष्ट पे छोड़ दें कि अब आप इनके हाथों में जो भी है, अब इनके हाथों में है, और मैं पूरे विश्वास से चीज़ें इन पे समर्पित करती हूँ। तो एक ये भी तरीका होता है कि जिनके फटाफट हो जाते हैं, जिनको डाउट रहेगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या है, मैंने पैसा दे दिया, मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं हो गया, तो पहले ही उनके मन में वो डाउट आ गया, तो उनके सबकॉन्शियस मन में वो डाउट चलता रहेगा। तो ब्रह्मांड क्या कहते हैं, हम जब यूनिवर्स को कहते हैं ना, यूनिवर्स मुझे गाड़ी चाहिए, या फिर हम बोलेंगे कि मैं गरीब हूँ, तो यूनिवर्स हर बात पे, ब्रह्मांड आपको कहते हैं तथास्तु। आपने बोला मैं गरीब हूँ, तथास्तु, तो आप गरीब ही बनते जाएंगे। आपने बोला मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा, वो कहेंगे तथास्तु। तो इसलिए कहते हैं अपने शब्द भी हमेशा पॉजिटिव बोलो, कि आपको ब्रह्मांड देने के लिए बैठा, आप जो मांगोगे वो आपको तथास्तु करेंगे। तो इसीलिए एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा अगर कारण मैं आपको बताऊं, दूसरा कारण ये है कि हमारे प्रारब्ध भी होते हैं। हमने पिछले जन्म में ऐसे कर्म कुछ किए होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, जो हमें अगले जन्म में उसका भुगतान करना पड़ता है। तो अगर हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका भी समय नहीं आया, हम इस जन्म में कोशिश कर रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं, रेमेडीज़ करके क्या होता है, हम कर्म तो काट रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उस इंसान को उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो अभी वो सही समय नहीं आया है। तो रेमेडी से क्या होता है, उपाय करने से क्या होता है कि जो थप्पड़ आपको ज़ोर से लगना होता है वो आपको धीरे से लग के चला जाता है, बट थप्पड़ तो लगता है। एक्सीडेंट किसी का होना हो, बहुत गंदा एक्सीडेंट हो सकता है, कार क्रैश हो जाए, सब कुछ हो जाए, बट गाड़ी को लग जाती है इंसान को, उनके अंदर कुछ नहीं होता, बट एक्सीडेंट तो हो गया ना। बिल्कुल। तो ये हमारे प्रारब्ध भी होते हैं पिछले जन्म के, कि जब तक हम उनको नहीं भोगेंगे
तो वो हमारी जो हम जो काम करना चाह रहे हैं वो तब तक पूरा नहीं होता। इसलिए आप कर्म करते जाएं, फल की इच्छा ना। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात बताई है कि जैसे आपके भाव होंगे, जैसे जितना आपका विश्वास होगा। कोई अगर सोचे कि नेहा जी कह तो रही है, करके देखते हैं, इस भाव से नहीं कहा, इस पर पूर्ण विश्वास, और दोनों का विश्वास जब एक साथ मिलेगा तब चमत्कार भी घटित हो जाएगा। मैंने कहा ये काम होगा, सामने वाले ने भी कहा ये काम होगा, ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। ये तो आप कहेंगे कि भगवान तो सुन ही नहीं रहे। भगवान वही तो भगवान तो आपके मन में पहले ही डाउट आ गया तो फिर वो एनर्जी डिस्पर्स होगी, डिसबैलेंस हो गई। तो अगर आप कोई काम करवाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर पे कराते हैं, तो पूर्ण विश्वास से कराएं, अपनी एनर्जी को भी पॉजिटिव रखें। जी जी। तो अभी आप क्या भक्तों को बता रही हैं? कुछ अगर उपाय बताना चाहें जो कि भक्त करना चाहें। हाँ, मैं कुछ उपाय ज़रूर बताना चाहूँगी आज हनुमान भक्ति चैनल के माध्यम से। कुछ उपाय हनुमान जी के बताएंगे। अब जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि ना उनको नज़र लगी है या ईविल आई इफेक्ट है, बहुत घर में नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से मन नहीं लगता। तो क्या करना चाहिए उनको? मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान की चित्र ले लें और किसी आचार्य से या किसी पंडित से आप उनको हवन करवा के, आपने क्या करना है, पान का पत्ता लेना है और उस पर शहद लगा के पंचमुखी हनुमान जी का चित्र बिठा के आप अपने दरवाजे पे बिठा दीजिए। अच्छा। तो बस जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव है, ईविल आई इफेक्ट है, हनुमान जी वहाँ पे आपके रक्षक दरवाजे पे, मतलब बाहर की तरफ उनको विराजमान कर दीजिए। आप दरवाजे के ऊपर मतलब दीवार पे विराजमान करा दीजिए। पान के पत्ते पे शहद लगा के पंचमुखी हनुमान जी का चित्र, छोटा सा चित्र आप लगा दीजिए। तो आपके बस हनुमान जी बैठे हैं, आप कोई बाधा, नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा कुछ नहीं एंटर करेगी। तुम रक्षक काहू को डरना, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। हर एक चीज़ ये गारंटी है। कुछ कहते हैं ना कि आपको छू के भी नहीं जा सकती है। और इतनी ऊर्जा रहेगी घर के अंदर, इतनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि, और ऊपर से खाली सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं, आप एनर्जेटिक भी बहुत ज़्यादा फील करेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, नींद आ रही है, सुस्त बंदा हो रहा है, तो नहीं मन करता बहुत सारी चीज़ें करना कि आपके अंदर, क्योंकि क्या है, हनुमान जी को हम कहते हैं ना कि हम मंगलवार का दिन कहते हैं, और मंगल जो प्लैनेट है वो बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है। तो अगर आपने हनुमान जी, साक्षात पंचमुखी हनुमान जी, जो कि एक रुद्र उसमें बोला जाता है, वो बिठा देंगे तो आपके घर के अंदर इतनी एनर्जी रहेगी कि आप खुद भी एनर्जेटिक रहेंगे और कोई भी नेगेटिव ऊर्जा एंटर नहीं करेगी, उत्साह से भरे हुए रहेंगे। बिल्कुल। जी जी जी। तो एक तो ये उपाय हो गया, ये भक्त करें और नकारात्मकता से बचें। हाँ। एक ये बहुत क्वेश्चन आता है लोगों का कि उनके मंगल दोष है, मांगलिक है, तो उसका क्या उपाय होना चाहिए? तो आप, अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप मंगलवार वाले दिन आप चावल की भात बनाएं, मीठे चावल की, उसमें केसर मिलाएं और उसको आप हनुमान जी को अर्पित करें। और फिर आप देखिए आपकी जो कुंडली में मंगल दोष हैं वो किस तरह मिट जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आती है, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या फिर आपको एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आपके चोट लग रही है, बार बार गिर रहे हो, आप ये करना शुरू कीजिए और ये प्रसाद जिसमें मंगल दोष है उसको खिलाना शुरू कीजिए। मीठे चावल की भात मतलब खीर बनाए ना? चावल भात मतलब जैसे चावल हो गया, मीठे चावल जैसे होते हैं, जैसे गुड़ वाले चावल होते हैं, गुड़ वाले, हाँ ऐसे गुड़ वाले चावल, चीनी गुड़ वाले चावल, उसमें आप केसर मिला दीजिए और ये हनुमान जी को अर्पित कीजिए। तो जो भी मंगल दोष है आपका कुंडली से, वो मिटना शुरू हो जाएगा और आप बहुत जल्दी, आपको आराम आएगा। सारे काम आपके मंगल ही मंगल होंगे। ये मंगल दोष, हाँ जी, ये मंगल दोष आप बच जाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। हाँ जी। तो ये उपाय हो गया। और जैसे कहते हैं कि आपको मैं एक उपाय ये बताती हूँ कि एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि ना हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं, तरीका भी कई लोग बोलते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाए हनुमान चालीसा, किस तरीके से ना पढ़ा जाए। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, दर्शकों को आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा को ना एक एक लाइन को एक हाथ रख के आप हनुमान चालीसा पढ़ें। कई लोग क्या हैं कि कहीं भी जा रहे हैं, चलते चलते हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ध्यान उनका बिजनेस मीटिंग की तरफ है, चल रहे हैं और मन में हनुमान चालीसा चल रही है। तो ये हनुमान चालीसा आप कर तो रहे हो सिर्फ अपने दिमाग को बताने के लिए,
अगर आपको सच में हनुमान जी को याद करना है तो उनकी हनुमान जी की जो उनका चौपाइयाँ हैं वो आप चाहे एक चौपाई ही पढ़ लें, बट पढ़े धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। जितनी आप चौपाई पढ़ेंगे हनुमान चालीसा उतना आपको फल मिलेगा। कई कहते हैं कि मैं तो कितने सालों से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा। होगा कैसे? क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं हो रहा है। जब हम खाना खाने बैठते हैं, हम खाना भी तो पूरी तरह करते हैं, जब हम शौच जाते हैं वहाँ भी हम आराम से जाते हैं, करते हैं। तो पाठ पूजा में हम क्यों इतना जल्दी? संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। तो ये ध्यान आप ये बता रहे हृदय से करें, हृदय से करें, हृदय से आप करें। चाहे एक चौपाई पढ़ लें बट पढ़े आप बिल्कुल आराम आराम से, बच्चे की तरह। जैसे आप बच्चा जब पैदा होता है कैसे पढ़ता है? माई नेम इज नेहा, तो ऐसे ही आप पढ़ें, श्री गुरु चरण सरोज। मतलब आपको एक एक अक्षर समझ में आना चाहिए। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और आप पढ़ें, फिर आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे फल मिलते हैं आपको। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल भाव से पढ़ें, भाव से। और इसके बाद चाहे 2 मिनट सही राम नाम का सिमरन ज़रूर करें। जी जी। तो ये मैं ज़रूर दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि ऐसे नहीं कि बस ऑफिस जा रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं और हनुमान चालीसा फटाफट पढ़ ली। मतलब ये मशीनी नहीं, मशीन ऐसा नहीं कि बस कर देना है। हाँ, ये भाव ना हो, ये भाव ना हो, और पूरी तरह से मन कर्म वचन से आप ध्यान से करें। बिल्कुल बिल्कुल। तब तो संकट से हनुमान जी छुड़ा ही लेंगे। तब अब अपने आप ही छुड़ा लेंगे। बस आप उनको सौंप दो अपने आप को, बस उनका सिमरन करो, नाम सिमरन करो, राम नाम लो और आप बस संकट से तो आप दूर हो ही जाओगे अपने आप ही। जैसे मैंने आपको अपने ज़िंदगी के बातें बताई हैं जो सच्चाई है, तो आपके सामने ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की कड़ी में कुछ और कह रही है? एक मैं चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आजकल की दुनिया में अगर आप देखोगे, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव बहुत ज़्यादा हैं, डिप्रेशन में बहुत रहते हैं, और एंजाइटी लेवल, हर बात पे एंजाइटी, मार्क्स नहीं आए एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन में इतना चले जाना, सब कुछ होना। तो क्योंकि ये चीज़ मैं भी सह चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड भी सह चुके हैं, तो इसके लिए मैं एक रेमेडी ज़रूर बताना चाहूँगी दर्शकों को। आपको क्या करना है, हनुमान जी को चूरमे के लड्डू ज़रूर खिलाएं। अगर आप चूरमे के लड्डू हनुमान जी को खिलाते हैं तो इससे डिप्रेशन से आप बिल्कुल हटना शुरू हो जाएंगे और खुश रहना शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए मतलब चूरमे के लड्डू आप उनको भोग लगाइए, उनका भोग लगाइए, मंगलवार को आप उनके भोग लगाइए और आप डिप्रेशन से निकलना शुरू हो जाएंगे, खुश रहना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो कुछ प्रसाद है हनुमान जी को बहुत प्रिय है। आज कुछ मैंने बताए हैं, कुछ मैं आपको अगली बार बताऊंगी। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपके जीवन में जो तनाव है, डिप्रेशन है, अवसाद है, उससे आपको राहत मिल जाएगी। ये बच्चों से ज़रूर करवाएं। कोशिश कर 12 साल से बच्चों से तो हम चलो कम कोशिश करते कि रेमेडीज़ नहीं करवाते, बट आप उनका हाथ लगवा दीजिए, माँ बाप कर सकते हैं। तो ये माँ बाप से ही मुझे याद आ गया, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। ये बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे एक क्लाइंट के। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो ठीक नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। सब डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया, कोई उसका इलाज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उनको सुंदरकांड का पाठ बताया, बच्चा तो 4 साल का नहीं कर सकता सुंदरकांड का पाठ, और कोई उसका डायग्नोस नहीं हो रहा, तो उनके माँ बाप ने सुंदरकांड का पाठ किया और उसका फल उसके बच्चे को मिला। बच्चे का हाथ लगा के उसके कानों में पड़ा और उसके बच्चे को फल मिला और वो बच्चा ठीक हो गया, जो डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं सुंदरकांड के पाठ से, मैं बता नहीं सकती। मतलब कहते हैं ना कि जितना बताऊँ उतना कम समय है। आगे कड़ियों में भी हम आपसे ये सब सुनते रहेंगे हम लोग, आपको जैसे जैसे स्मरण आता रहेगा। आज एक आखिरी जिज्ञासा इसमें, जो लोग आपको सुन रहे हैं, चूँकि जीवन है तो ऊंच नीच होती रहती है, समस्याएं आती रहती हैं, संकट आते जाते रहते हैं। जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, या फिर आपसे ही अगर हम पूछें कि अगर आपके जीवन में इस तरह की कुछ परिस्थितियाँ आती हैं तो अभी आप कैसे मैनेज करती हैं? क्या सुंदरकांड के पाठ में उतर जाती हैं या फिर क्या करती हैं अभी आप? देखो, जब मैं अगर मेरी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आती है, देखो हम भी हीलर हैं, हमारे को तो डबल आती है। हम लोगों को जब ठीक करते हैं तो हमारे साथ भी वो चीज़ होती है। तो हम हीलर्स को तो डेली बेसिस पे हमें ध्यान लगाना पड़ता है। प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी आपके लिए आज्ञा आती है, हनुमान जी की आज्ञा होती है कि ये अब समय आ गया है, अब आपको सिमरन करना है। तो डेली हम ये नहीं कर सकते, बट आप अगर डेली बेसिस पे अगर आप चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, तो मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ, ओम हन हनुमते नमः। इसका सिमरन आप 108 बार करें, डेली करें, और एक राम नाम की माला जप लें। बस आप ये करके चलो, दिन
कैसे आपके काम दिन बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे काम आपके पूरे हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो हम इस परिस्थितियों में यही करते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये तो बीज मंत्र है हनुमान जी का, बीज मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। और आज तो नेहा जी ने काफ़ी अद्भुत सब बातें बताई हैं, जिससे कि भक्ति भाव भक्तों के भीतर बढ़ेगी इन बातों को सुनने के बाद। और हनुमान जी की प्रेरणा रही तो आगे भी हम इस विषय पे बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।